हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। और इस वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कैसे हम लोग एस डी डी क्यू एल स्टेटमेंट को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग करके देख रहे होंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग पहले थ्योरी को पढ़ लेते हैं, देन हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेलेक्ट। सेलेक्ट जो होता है, गेट पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करने के लिए, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट क्लॉज का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गेट द नेम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉय। हम लोग को जो नेम और सैलरी गेट करना है सारे एम्प्लॉय का, तो हम लोग कैसे करेंगे? सेलेक्ट ई नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये जो होगा कॉमा सेपरेटेड होगा, जो भी कॉलम नेम होगा वो। तो यहाँ से हम लोग गेट करेंगे। गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉय इन डिपार्टमेंट 20। जो भी डिपार्टमेंट 20 में काम करते हैं उन सारे जो एम्प्लॉय का सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को गेट करना है। तो हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ई एम पी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। फ्रॉम फ्रॉम क्लॉज का कहीं यूज करते हैं? फ्रॉम को पर्टिकुलर टेबल से, फ्रॉम इस टेबल से या फ्रॉम ज्वाइन कंडीशन दे के जो भी टेबल का कंडीशन होगा उससे हम लोग रिट्रीव करने के लिए यूज करते हैं। सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। हम लोग को एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? फ्रॉम क्लॉज का यूज करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। वेयर जो क्लॉज है उसका यूज करते हैं फाइंड एम्प्लॉय वैलिडेशन के लिए। फाइंड एम्प्लॉय विद द सैलरी ग्रेटर देन 2000। जिसका सैलरी ग्रेटर देन 2000 है, मतलब ये 2000 ग्रेटर जो है वैलिडेशन, हम लोग को वैलिडेट करना है इसको। तो यहाँ पे वेयर केस के अंदर में हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। फाइंड एम्प्लॉय हुज आर क्लर्क एंड वर्क इन द डिपार्टमेंट नंबर 20। जो क्लर्क है और डिपार्टमेंट नंबर 20 में काम करता है, तो यहाँ पे क्या है? इक्वल टू 20 होगा, और जो उसका नेम जो हो, उसका जॉब जो होगा वो क्लर्क होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं। एंड दोनों क्या होगा? कंडीशन मैच होना चाहिए, तो इसीलिए एंड लगाए हैं। एक भी अगर कंडीशन मैच होता तो हम लोग और लगाते। अगर एक भी कंडीशन मैच होता तो हमको प्रिंट करना होता तो हम लोग और लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या था? एंड था, मतलब दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग और लगाए हैं। यहाँ पे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है कि डिस्टिंक्ट, गेट द डिस्टिंक्ट जॉब टाइटल। मतलब डिस्टिंक्ट पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू को गेट करने के लिए, यूनिक या क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए हम लोग डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। सेलेक्ट द डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। हम लोग को डिस्टिंक्ट जॉब मतलब फ्रॉम एम्प्लॉय। हम लोग को जॉब को, जो यूनिक को, रिपीटेड जॉब को नहीं, सारी जॉब भी एक ही कॉलम को हम लोग को फाइंड करना है जो यूनिक हो। ये रिपीटेड, हम लोग के पास क्या है? मल्टीपल इम्प्लॉयज है। मल्टीपल इम्प्लॉय में कई इम्प्लॉय क्या होता है? सेम डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सेम जॉब में काम करते हैं, सेम डेजिग्नेशन में काम करते हैं, तो उसको हमको स्किप करना है। खाली यूनिकली एक एक जॉब को एक एक बार बस प्रिंट करना है, तो हम लोग डिस्टिंग का यूज करेंगे। गेट द डिस्टिंग डिपार्टमेंट नंबर। हम लोग के पास क्या है? मल्टीपल डिपार्टमेंट नंबर है अपना एम्प्लॉय टेबल में। क्या होता है? फॉरेन की से हम लोग कनेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट नंबर है। हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। टेबल रिमाइंडर, यहाँ पे क्या होता है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय, ये क्या होता है? ये सारे कॉलम्स हम लोग क्रिएट किए हुए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। एडिशन ऑपरेटर क्या करते हैं? कुछ चीज़ को ऐड करने के बाद गेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस वैल्यू का यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, एडिशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब सपोज सब्ट्रैक्शन, सपोज किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, पर्टिकुलर वैल्यू से हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है एक वैल्यू से, एक क्या होता है, हम लोग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की यूज़ करेंगे। सेम यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारे का एग्जाम्पल दिया हुआ है। कॉन्केटिनेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हम लोग माई एसक्यूएल में क्या करते हैं? कॉन्केटिनेट, यहाँ पे कॉन्केट में फंक्शन होता है, उसका यूज़ करके हम लोग कॉन्केटिनेट करते हैं हम लोग वैल्यूज़ को, तो इसीलिए एज अ एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। हाँ, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यू को कंपेयर करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे भी तो एग्जांपल बताया हुआ है। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं।
आगे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, एंड और नॉट ऑपरेटर। जो एंड ऑपरेटर होता है, दोनों वैल्यू अगर ट्रू होगा तभी जाके ये हम लोग को आउटपुट देगा। और होगा एक भी वैल्यू अगर ट्रू होगा हम लोग को आउटपुट मिलेगा। तो एंड का है फाइंड द क्लर्क इन द डिपार्टमेंट 20। जो जॉब रोल होगा वो क्लर्क होगा और डिपार्टमेंट होगा वो 20 होगा। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तभी हम लोग को आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे एंड लगाए हैं। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एम्प्लॉय हु आर मैनेजर और हैविंग द सैलरी ग्रेटर देन 2500। जो मैनेजर है उसका सैलरी 2500 से ग्रेटर है। कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पे हम लोग और लगा दिए हैं। तो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये क्या होगा कि हम लोग को आउटपुट में रिटर्न दे रहा होगा। अब यहाँ पे नॉट क्या होता है, सपोज हम लोग क्लर्क को एक्सेप्ट क्लर्क, हम लोग को सारे वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड द एम्प्लॉय हु आर नॉट क्लर्क, मतलब क्लर्क नहीं है उसको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा बेटर। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को, 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय टेबल में आ जाते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में हम लोग को समझ में आएगा। सपोज मेरे को अभी सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को यूज़ करना है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑलरेडी है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बार और सेलेक्ट इस क्वेरी लिख लेते हैं। सेलेक्ट, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, कैपिटल लिखे स्मॉल लिखे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। स्टार फ्रॉम, हम लोग को क्या होता है, स्कीमा नेम डॉट हम लोग का जो है टेबल नेम देते हैं तो ईएमपी। तो यहाँ पे एंड विद द सेमी कॉलम, सेमी कॉलम हमेशा रहेगा। इसको करके हम लोग यहाँ रन करेंगे तो सेम जो है ये है, ये जो नीचे दो रहा है वो रिजल्टेंट टेबल है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर कॉलम को हमको रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे हम लोग को सैलरी और एम्प्लॉय नंबर बस रिट्रीव करना है। तो ईएमपी यहाँ पे लिख देते हैं, ईएमपी नंबर, एंड यहाँ पे ईएमपी नेम, ई नेम लिख देते हैं। बस दो ही कॉलम को हमको रिट्रीव करना है। तो हम लोग इसको एक बार रन करा लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे बस दो ही कॉलम को रिट्रीव किया है। सपोज हम लोग को क्या करना है, ये इसको डी कर देते हैं। तो हम लोग को दो ही कॉलम को रिट्रीव करना था तो दो कॉलम को। अब सपोज हम मेरे को एम्प्लॉय ई नेम को हमको कंप्लीट एम्प्लॉय नेम देना है। तो हम लोग आलियास कीवर्ड्स का यूज करते हैं। अब हम लोगों ने पहला पढ़ा था ए एस जो होता है वो आलियास कीवर्ड्स, मतलब अल्टरनेटिव नेम देने के लिए ए एस की का यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग नेम दे सकते हैं। सपोज ई एम्प्लॉय हाइफन नेम, यहाँ पे दे दिए एम्प्लॉय हाइफन नेम। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ गया, जो भी अपना एम्प्लॉय का नेम था वो एम्प्लॉय नेम आ गया। अब सपोज हम लोग को इसी को क्या है, पर्टिकुलर ऑपरेशन को इसी को हम लोग कंट्रोल डी कर लेते हैं तो नीचे में एक लाइन और प्रिंट कर लेगा। तो ये ऑपरेशन हम लोग को, सपोज इसको क्या करना है हम लोग को, अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये आलिया से ये सारे को हम लोग रिमूव करते हैं और हम लोग प्रिंट करते हैं सैलरी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, ई नेम एंड सैलरी प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है उनका सैलरी यहाँ पे आ गया। सपोज अब ये सैलरी मेरे को एनुअल सैलरी चाहिए, तो सैलरी विथ एनुअल सैलरी मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी हम लोग कॉमा कर देते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से सैलरी ले लेंगे, सैलरी इंटू 12 कर देंगे। तो ये हम लोग का एनुअल सैलरी आ जाएगा। तो एस हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे एनुअल सैलरी, एनुअल सैल, यहाँ पे कंप्लीट नेम मैं नहीं लिखता हूँ, एनुअल सैलरी लिख लेता हूँ, ये समझ जाना आप लोग। इसको रन करा लेते हैं तो यहाँ पे सैलरी और एनुअल सैलरी आ गया। तो ये एनुअल सैलरी इसका ये मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हम लोग 12 से तो एनुअल सैलरी हो गया। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। सपोज हमको सेम डिवीजन परफॉर्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये, 1 मिनट इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कहाँ से क्लोज करते हैं,
और इसको भी क्लोज कर देता हूँ एक बार, इसको मैं कंट्रोल फंक्शन नहीं बढ़ेगा इससे साइज, तो हम लोग को एडजस्ट करते हैं इसी में। तो एक बार हम लोग का क्या करेंगे, एनुअल सैलरी फाइंड कर लिए। अब सपोज हमको मल्टी एडिशन करना है, जो भी सैलरी है उसमें मेरे को 10 ऐड करके मेरे को इसको प्रिंट करना है। तो आ, यहाँ पे क्या करेंगे, सैलरी सैलरी प्लस एडेड 10, यहाँ पे 10 RS रुपीज। तो इसको मैं रन करा देता हूँ, तो क्या होगा मैं एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो है करंट सैलरी है उससे हम लोग 10 10 ऐड करके दे दिए, या फिर हम लोग सैलरी विथ बोनस, यहाँ पे हम लोग का इसको रन करा लेते हैं। पर्टिकुलर लाइन को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल Y किए, कंट्रोल A नहीं, कंट्रोल S भी नहीं करेंगे। तो इस लाइन को सेलेक्ट किए, अब यहाँ पे सैलरी विद बोनस आ गया। तो ऐसे हम लोग ये फाइंड किए। सपोज अब हम लोग को अब दूसरा जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आलियास कीवर्ड्स देख लिए, डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट को हम लोग को करना है। तो इसको कंट्रोल D करेंगे, नया लाइन प्रिंट कर लेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेशन परफॉर्म करने का, डिस्टिंक्ट। सपोज मेरे को चाहिए सारे डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम और जॉब को मैं डिस्टिंक्ट लेता हूँ। तो ये मैं इसको रन करा देता हूँ, तो डिस्टिंक्ट जो भी सिंगल सिंगल जॉब प्रिंट हुआ। सपोज मैं इसी को डिस्टिंक्ट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से जॉब प्रिंट करूँगा, तो क्या होगा कि दोनों डिस्टिंक्ट, ओके ठीक, एक मिनट, डिस्टिंक्ट और हटा देते हैं और हम लोग जॉब प्रिंट करते हैं सपोज। तो क्या होगा, ये हम लोग का जो है मल्टीपल्स जॉब्स जो है रिपीटेड है, जैसे सेल्समैन सेल्समैन है, मैनेजर 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 है, ऐसे रिपीटेड जॉब आ रहे हैं। इसी को हम लोग को डिस्टिंक्ट प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट हम लोग कीवर्ड्स का यूज कर लेंगे, डिस्टिंक्ट जॉब का हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ डिस्टिंक्ट जो है रिपीटेड वैल्यू को सबको एलिमिनेट कर दिया। सिमिलरली हम लोग को अभी डिस्टिंक्ट के बाद हम लोग सेलेक्ट हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया। अब वेयर क्लॉज को हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट, हम लोग नेम ई नेम ले लेते हैं और सेलेक्ट स्टार ले लेते हैं। स्टार, सेलेक्ट स्टार जॉब को हम लोग हटा देते हैं, ये पूरा हटा देते हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब यहाँ पे वेयर क्लॉज लिख लेते हैं। वेयर हम लोग का वेयर कंडीशन लगा देते हैं, जहाँ पे सैलरी सैलरी इज ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ पे सैलरी को ग्रेटर देन जिसका 1000 है उसी को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इसको हम लोग रन करा देते हैं, तो जिसका जिसका सैलरी 1000 से ऊपर है वही जो है यहाँ प्रिंट हुआ है। ये अब सपोज इसी को हम लोग को 1000 से लेसर प्रिंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेसर देन लगा देते हैं। लेसर देन हम लोग लगा दिए, तो क्या होगा, यहाँ इसको रन करा लेते हैं। ये जिसका 1000 से लेसर 2 एम्प्लॉय है, जिनका सैलरी 1000 से लेसर है, जो जिनका लेस सैलरी है 1000 से, वो प्रिंट हो। सिमिलरली अगर लेसर देन इक्वल टू रहा तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से प्रिंट कर दिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी टेबल नेम है, स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम, वेयर जो एम्प्लॉय का सैलरी होगा वो लेस और इक्वल रहेगा।
इक्वल भी हो सकता है, लेसर भी हो सकता है, सॉरी। शुरू लेसर देन इक्वल रहता है। तो यहाँ पे लेसर और इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे क्या किए, लेसर इक्वल दो ही है, मतलब 1000 किसी का सैलरी नहीं है। अगर 1000 किसी का सैलरी होता तो क्या होता, ये इक्वल में भी होता तो वो भी प्रिंट होता। अब ऐसे ही ग्रेटर या इक्वल करेंगे तो ग्रेटर में भी नहीं होगा, क्योंकि 1000 के लेस इक्वल में यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लिए हैं, तो जो वैल्यू था पहले वही आएगा। तो इसके बाद क्या होगा कि हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर की यूज करते हैं। सपोज 100 क्या है, एक का सैलरी है, इसी को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पे। नॉट इक्वल टू, सपोज हम लोग नॉट इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, लेसर भी यूज कर लिए। एन, एन हम लोग एन के लिए क्या करते हैं, ए एन, एन का ऑपरेटर का यूज करते हैं। एन सैलरी, सॉरी, सैलरी इज नॉट इक्वल टू 800, 800 के इक्वल नहीं भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक बार इसको रन करा लेते हैं इसको। तो हम लोग के पास जो है एक ही वैल्यू आया यहाँ पे, एक ही वैल्यू। जो सेकंड वैल्यू था, ये सपोज इसको रन कराते हैं तो दो वैल्यू था, क्योंकि ये 800 था, लेकिन ये वैल्यू 800 है। यहाँ पे हम लोग उसको ये क्या है, स्किप कर रहे हैं, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। तो हम लोग को इसलिए प्रिंट कर रहा है। सपोज इसी को हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग को प्रिंट करना है, इक्वल टू ऑपरेटर को हम लोग को प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम वेयर सैलरी इज लेसर देन इक्वल टू 1000 एंड सैलरी इज इक्वल टू 800, सॉरी सिंगल इक्वल टू यहाँ यूज करते हैं, तो सिंगल इक्वल टू 800। जिसका सैलरी 800 होगा वही, और जिसका सैलरी लेस देन 1000 होगा वही आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रन करा लेते हैं। तो सिंगल रो सेलेक्ट हुआ, क्योंकि ये 800 एक ही का है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन वैलिडेट हो रहा है। अब सपोज और कंडीशन मैच कराते हैं। और कंडीशन के लिए हम लोग का यहाँ पे इसको फिर कॉपी कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कीमा नेम डॉट टेबल नेम वेयर से सैलरी इज 1000, और यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लोग एक, और हम लोग रुको एक मिनट, सैलरी इज ग्रेटर देन लेसर, और यहाँ पे सैलरीज कहाँ पे ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर देन है। तो इसको एक बार रन करा लेते हैं। चल, हाँ 1600, एक का सैलरी 1600 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1600 कर देते हैं। तो क्या होगा कि अगर सैलरी क्या होगा, लेस देन 1000 होगा तब भी प्रिंट होगा, और सैलरी 1600 होगा वो तब भी प्रिंट होगा। मतलब एक एम्प्लॉय का सैलरी जो है 1600 है तो वो भी प्रिंट हुआ, और जिसका लेसर देन जो है 1000 है वो भी प्रिंट हुआ। मतलब ये कोई भी केस जो है ट्रू हो रहा है तो ये प्रिंट कर रहा है, तो ऐसे ये प्रिंट हो गया। सिमिलरली इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हो गया इक्वल टू नॉट इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग कंप्लीट कर लिए। देन हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, कंपैरिजन एंड नॉट इक्वल टू सैलरी, और हो गया नॉट इक्वल टू, बच गया डिस्टिंक्ट वेयर क्लॉज, हम लोग देख लिए होम क्लॉज। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन हम लोग का बच गया। सपोज हम लोग कंट्रोल टी, यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार नहीं करते हैं, यहाँ पे ई नेम देते हैं, ई नेम। सपोज ई नेम, अब ई नेम का यहाँ पे हम लोग कॉन्केटिनेट करके हमको प्रिंट करना है, तो हम लोग के पास यहाँ पे कॉन्केट मेथड होता है, कॉन्केट मेथड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लोग कट कर लेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। आ, यहाँ पे हम लोग कॉन्केट कर लेते हैं, यहाँ पे सिंगल कोड में जो स्ट्रिंग होगा सिंगल कोड में देंगे जो भी, और कॉमा दे सेपरेटेड देंगे। तो जो स्ट्रिंग रहेगा उसको सिंगल कोड, और जो क्या बोलते हैं कॉलम नेम होगा उसको हम लोग बिना सिंगल कोड के देते हैं। तो हेलो, HELLO, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पर्टिकुलर नेम। अब इसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो इसको हम लोग ये नहीं करते हैं, जो इस सारे को हम लोग प्रिंट कर देते हैं।
तो इसको हम लोग रन करा लेते हैं। तो यहाँ पे हेलो गुड मॉर्निंग सुमित, हेलो गुड मॉर्निंग, और जो भी नाम है उसके साथ में गुड मॉर्निंग हेलो जो है कॉन्केटिनेट हो गया। तो इसलिए हम लोग कॉन्केटिनेट जो है मेथड का यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग प्रैक्टिकली जो है सारे ऑपरेटर्स को, जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीख रहे होंगे कैसे स्पेशल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं और उसके यूज़ करके कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।